दोस्तों अभी एक डिसीजन आया कैबिनेट डिसीजन नंबर 58 ऑफ 2020। इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर के रिलेटेड सारा प्रोसीजर और ये क्यों रिक्वायर्ड है बताया गया, तो मैं उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों कोई भी जब कानून आता है ना, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है, ये जो कानून बना है, इसका मकसद ये है कि ऐसा बिज़नेस इन्वायरमेंट पैदा करना मुल्क में जो इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो, ताकि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन पे कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आए लाइसेंस देने की वजह से, क्योंकि जब आप डाटा शेयर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हर तरफ। तो आपको दोस्तों पता चल गया कि इसका मकसद क्या है। अभी हमें ये जानना है कि ये किन किन पे अप्लाई होगी, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको अपना अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। उसमें जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है मेनलैंड में, फ्री जोन्स में, वो सारी कंपनी इंक्लूडेड है। उन सबको अपना अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। लेकिन जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनके लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो एक्सक्लूडेड होंगी, वो अपना चेक कर लें। अपनी जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी है जिनसे आपको ट्रेड लाइसेंस मिला है, जिधर से आपने ट्रेड लाइसेंस लिया है उधर से आपको पता चलेगा कि आपने ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर करना है या नहीं करना। ये जानना है कि जो बेनिफिशियल ओनर है वो होगा कौन। वो बंदा होगा जिसके पास 25% और उससे ज़्यादा का शेयर होगा कंपनी में, या वो बंदा जो डायरेक्टर को रिमूव करने की पावर रखता होगा। ये दो मेन चीज़ें हैं आपको जानने के लिए कि कंपनी का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन हो सकता है, जिसके पास 25% और उससे ज़्यादा के शेयर हों, या वो डायरेक्टर को रिमूव करने की पावर रखता हो। और ये जो 25% शेयर हैं ये दो बंदों के पास भी हो सकते हैं, तो वो फिर कॉमन अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर बनेंगे। मतलब अगर दो बंदों ने के पास ये शेयरिंग है तो ये उस हिसाब से दो बंदे अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बनेंगे। लाइक 25% में एक के पास 10% है, दूसरे के पास 15% है, तो वो दोनों मिलके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन जाएंगे। जो है आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो रजिस्टर बनेगा उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने सेव करनी है। तो उस रजिस्टर में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी लीगल पर्सन की, उसका फुल नेम आएगा, उसकी नेशनैलिटी आएगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और प्लेस ऑफ बर्थ आएगी, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, अगर उसके पास उसका पासपोर्ट नंबर आएगा, आइडेंटिटी कार्ड नंबर आएगा, उनकी एक्सपायरी आएगी, उनका इशू डेट आएगा। उसके बाद आपने ये भी रखना है कि वो किस बेस पे बेनिफिशियल ओनर बन रहे, मतलब रीज़न। और अगर आप उसको बेनिफिशियल ओनर से रिमूव कर रहे हैं तो ये भी रिकॉर्ड रखना है कि आप क्यों उसको अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर से रिमूव कर रहे हैं। तो ये आपने जब ये जो लॉ है इसके 16 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये डिक्लेयर करना है कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कंपनी का कौन है। और अगर आप उसमें कुछ डाटा चेंज करते हैं तो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने उसका डाटा अपडेट करना। लाइक आपने किसी को अपॉइंट किया और बाद में आपने उसको रिमूव कर दिया कि ये हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर नहीं है, कोई और बंदा है, तो उसकी आपने रीज़न भी रखनी है कि ये क्यों नहीं है। और 15 डेज़ में आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना भी, मतलब जिधर से आपने ट्रेड लाइसेंस लिया है। लाइक अगर आप दुबई में तो अगर आपने दुबई इकॉनमी से लिया तो आप दुबई इकॉनमी का बताएंगे, अगर आपने फ्री जोन से लिया तो फिर जोन अथॉरिटी को ये चीज़ बताएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने पिक्चर अटैच की है, आप उधर से इजीली स्टॉप करके देख सकते हैं कि ये चीज़ें एज़ पर जो डिसीजन है रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब तक आपको ये पता चल गया है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिसीजन का, ये किन कंपनी पे अप्लाई होगा, हमने बंदा कैसे आइडेंटिफाई करना है कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, उसके बाद उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है रजिस्टर में। ये रजिस्टर जो है ये एक तो आप अपनी कंपनी में रखेंगे, वो आप बेशक एक्सेल पे बना लें और टेम्पलेट बना लेंगे, उसमें आपने ये डिटेल अवेलेबल करनी है जब भी कोई आपसे रेगुलेटरी बॉडी रिक्वायर्ड करे। उसके बाद आपने ये हर
जो लाइसेंस इशू अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट पे जाके अपडेट भी करनी है। जिस तरह मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं दुबई इकॉनमी में, जो हमने अपनी कंपनी का अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो क्रिएट किया है, तो ये मैं भी आपके साथ स्टेप सारे शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने दुबई इकॉनमी की वेबसाइट ओपन करनी है। को ये जो है लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप यूई पास के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जो अगर यूज़र आईडी वगैरह क्रिएट किया तो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है लाइसेंस सेक्शन में। जाने के बाद आपको उधर मिल जाएगा ऐड एंड मॉडिफाई दिस बेनिफिशियल ओनर, उधर आप क्लिक करें। उसके बाद वो आपको कंपनी की लिस्ट दिखा देगा। अगर आपकी एक कंपनी है तो एक कंपनी आएगी, अगर एक से ज़्यादा कंपनी है तो वो एक से ज़्यादा कंपनी आ जाएंगी। उधर आपने क्लिक करना है अपनी जिस कंपनी में आप जिस बंदे को अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बनाना चाह रहे हैं, तो आपने उस कंपनी पे क्लिक करना है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी जो मैं इस विंडो में आपको दिखा रहा हूँ। आपने राइट साइड पे क्लिक किया, जिधर व्यू ऐड एंड मॉडिफाई वाला ऑप्शन आ रहा था, तो ये एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल के ये जो ऐड का बटन है इसको ऐड करना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब ये आप कंप्लीट कर देंगे, इधर से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड, सब डिटेल डाल देंगे, तो फिर वो इस तरह ये जो मैंने ब्लर किए हुए हैं इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर हैं जो मेरी कंपनी है। तो इसमें आप ये देखें आपके पास डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है। कल को आपने डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हैं और इस पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर कल को कुछ करना चाहते हैं तो ये तो था पूरा प्रोसीजर और पूरी एक्सप्लेनेशन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर क्रिएट करने की। अगर आप ये नहीं करते मतलब ड्यू डेट के अंदर तो 100,000 का ये जो है फ़ाइन इन्होंने अनाउंस किया हुआ है जो कंपनी को लग सकता है। आपने फ़िज़िकल रजिस्टर भी रखना है और आपने इधर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट पे भी अपडेट करना है। अगर तो ये मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँ। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो मुकम्मल सुनने का।